आज हम एक दिलचस्प अलौकिक हॉरर कहानी की रूपरेखा पर बात करेंगे। शीर्षक है गुरुकुल का शाप, ब्रह्म राक्षस का पुनरुत्थान। हाँ, इसमें एक पुरातत्व का छात्र है, एक श्रापित गुरुकुल और एक भयानक इकाई। कहानी उत्तर भारत के किसी सुदूर गांव में सेट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बात है, ये डर कैसे पैदा करती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ऋषि नाम के एक, कह सकते हैं, उत्साही पुरातत्व छात्र से। अच्छा। वो भैरवपुर गांव पहुंचता है। उसका इरादा है जंगल में छिपे एक पुराने वीरान गुरुकुल के खंडरों पर शोध करना। हाँ, और उसे चेतावनियां भी मिलती हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसे बताया जाता है कि वो जगह श्रापित है। तो उसके प्रोफेसर ने भी चेताया था, और गांव के पुजारी रामदास, उन्होंने भी। हाँ, रामदास ने तो खासतौर पे कहा था कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना। कहते हैं रात में वहां से मंत्रोच्चार सुनाई देता है। ओहो, लेकिन ऋषि वो तो शायद इन बातों को नहीं मानता होगा। नहीं, वो इसे बस लोक कथा कहकर टाल देता है। यही शायद उसकी गलती शुरू होती है। मतलब उसका अति आत्मविश्वास या ज्ञान की वो तीव्र इच्छा। हाँ, एक तरह से ये कहानी में आगे क्या होगा इसका संकेत है, फोरशैडोइंग जिसे कहते हैं। फिर कहानी हमें पीछे ले जाती है ना, फ्लैशबैक में। हाँ, करीब 200 साल पहले उस गुरुकुल का प्रमुख था आचार्य रघुनाथ। आचार्य रघुनाथ वेदों का बड़ा ज्ञाता था, पर साथ ही गुप्त और काली तांत्रिक विद्याओं में भी माहिर था, और स्वभाव से काफी क्रूर। अच्छा। हाँ, फिर किसी छात्र की संदिग्ध मौत हो जाती है और गांव वाले गुस्से में गुरुकुल चला देते हैं और रघुनाथ को श्राप भी देते हैं। बिल्कुल। और मरने से ठीक पहले उसने वो अघोरी अनुष्ठान किया पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ वही, एक बहुत ही उग्र और गुप्त तांत्रिक क्रिया। और वो चिल्लाया, मैं लौटूंगा और हर जिंदगी जो यहाँ कदम रखेगी मेरा भोजन बनेगी। और यहीं उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। सही का, ब्रह्म राक्षस मतलब एक विद्वान ब्राह्मण की अतृप्त आत्मा जो श्राप या बुरे कर्मों की वजह से एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक पिशाच बन जाती है। और ये अक्सर बुद्धिजीवियों को ही निशाना बनाते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, ये विडंबना है। ज्ञान ही यहाँ दानव बन गया एक तरह से। तो वापस आज के समय में आते हैं। ऋषि पहुंच जाता है खंडहर। हाँ, और उसे वहां क्या दिखता है? टूटी मूर्तियां, काली पड़ी दीवारें, पत्थरों पर खुदे हुए अजीब से मंत्र, और वो पीपल का पेड़ जहां उसे वो जली हुई रुद्राक्ष माला मिलती है। हाँ, वो माला ये कहानी में जैसे एक चाबी है ना? एक श्रापित वस्तु जो हीरो को सीधे खतरे से जोड़ देती है। बिल्कुल। और जैसे ही वो उसे छूता है, श्राप जाग जाता है। उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है, अतप तप तप, अग्नि में शुद्धि, शुद्धि में पाप। उफ, सुनने में ही डरावना है। और फिर असली डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। रात में वो माला अपने आप उसके गले में लिपट जाती है। आईने में एक परछाई दिखती है जो उसकी नहीं है। हाँ, और बंद रात से उल्टे क्रम में वैदिक मंत्र सुनाई देते हैं। ये सब दिमाग पर असर डालने वाला डर है। फिर ऋषि का व्यवहार भी बदलने लगता है। हाँ, वो नींद में संस्कृत बोलने लगता है। दीवारों पर अजीब ज्यामितीय नक्शा, मतलब यंत्र बनाने लगता है। उसकी आवाज भी भारी हो जाती है। बिल्कुल। और तभी पुजारी रामदास एक और भयानक राज बताते हैं। क्या? कि उनका अपना बेटा जो ऋषि का प्रोफेसर था, वो भी 10 साल पहले इसी गुरुकुल पर शोध करते हुए मरा पाया गया था। ओह, कैसे? आंखें जली हुई थी, होठ सिले हुए, बहुत भयानक मौत। बाप रे। और फिर ऋषि को एक छिपी हुई डायरी मिलती है, शायद प्रोफेसर की ही। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा है कि रघुनाथ की आत्मा अब ब्रह्म राक्षस है और वो बुद्धि पर पलता है, शिकार के मन को, उसकी चेतना को फंसा लेता है। तो ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं, ये तो मानसिक और आत्मिक स्तर का हमला है। हाँ, यही इसे और ज्यादा डरावना बनाता है। फिर कहानी चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है पूर्णिमा की रात। हाँ, ऋषि जो अब पूरी तरह ब्रह्म राक्षस के वश में है, वो वापस खंडहर लौटता है। पीपल का पेड़ लाल चमक रहा है, सायों से वो भयानक आकृति उभरती है। आधा इंसान आधा दानव, फटे कपड़े, जली हुई त्वचा, खून सने दांत, ब्रह्म राक्षस। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो ऋषि के जरिए बोलता है, ज्ञान चाहिए तो आत्मसमर्पित कर। लेकिन तभी रामदास आ जाते हैं। हाँ, गंगाजल और ताड़ के पत्तों पर लिखे पवित्र मंत्रों के साथ। और फिर शुरू होता है मंत्रों का युद्ध। ऋषि मतलब वश में हुआ ऋषि विनाश के मंत्र बोलता है। नष्ट विज्ञान, पापी शरीर, काल के साथ बंधन चीर। और रामदास बचाव और शुद्धि के मंत्रों से जवाब देते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय, ब्रह्म राक्षस विनाशाय। फिर क्या होता है? हवा तेज चलती है,
पेड़ में आग लग जाती है, वो रुद्राक्ष मारा जल जाती है, दानव चीखता है। और अंत में रामदास किसी तरह उस आत्मा को एक तांबे के बर्तन में बंद करके पेड़ के नीचे ही दबा देते हैं। ऋषि बेहोश हो जाता है। चलो, अंत भला तो सब भला, कहानी खत्म। नहीं, यही तो कहानीकार एक मोड़ देता है। लगता है सब ठीक हो गया, पर महीनों बाद पास के ही एक मंदिर का नवीनीकरण हो रहा होता है और खुदाई में वही तांबे का बर्तन मिलता है। ओह नो! हाँ, और एक युवा पुजारी जिसे कुछ पता नहीं, वो अनजाने में उसे खोल देता है। और फिर? और उसमें से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकलती है, तप तप तप, शुद्धि में पाप। तो मतलब वो वापस आ गया या आने वाला है? कहानी एक अनिश्चितता पर खत्म होती है। बिल्कुल। एक नए चक्र की शुरुआत का संकेत। शायद बुराई को पूरी तरह खत्म करना मुमकिन ही नहीं है। ये कहानी लोक कथाओं में जो श्राप और प्रतिशोध के विचार होते हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, और ज्ञान और अंधकार के बीच की वो जो महीन सी रेखा है उसे भी टटोलती है। सही कहा। तो इस कहानी से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि क्या ज्ञान की बेलगाम खोज, खासकर जब वो वर्जित या खतरनाक मानी जाने वाली चीजों की तरफ जाती है, वो खुद ही एक जाल बन सकती है, जैसा ऋषि के साथ हुआ? क्या ज्ञान की प्यास ही उसे ले डूबी? ये वाकई सोचने वाली बात है।